चाहेंगे सर आपसे कि 2025 चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है? क्या इस बार कुछ नए बदलाव या सुधार देखने को मिलेंगे हम सभी को? 2025 के चुनाव के लिए फर्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रार, जहां हमारी संस्था रजिस्टर्ड है, उनके द्वारा 23/8/2025 को आर.एन. गुप्ता निर्वाचन आयुक्त को एवं उनके सहायकों को चुनाव 3 महीने में कराने हेतु आदेशित किया गया था। उसके पालन में चूँकि उन्हें समय सीमा निर्धारित की थी कि 3 महीने में चुनाव होना है, निर्वाचन की हमारी प्रक्रिया पूर्व में भी सहायक पंजीयक के आदेश से 2022 में प्रारंभ की गई थी और उस प्रक्रिया में हमने मतदाता सूची पर दावे आपत्ति बुलाते हुए और निराकरण कर मार्च में मतदाता सूची पूरी कर ली थी एवं मतदान केंद्र भी तैयार करके उन पर भी दावा आपत्ति बुला के सब मतदान केंद्र भी अंतिम निराकरण कर दिया गया था। इस प्रकार 23 मार्च 23 में मतदाता सूची एवं मतदान केंद्र की सूची तैयार कर अप्रैल 23 की गौबंधु पत्रिका में निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित कर दिया गया था। पश्चात में किन्हीं कारणों से वो निर्वाचन स्थगित कर दिया गया ए.आर. महोदय के द्वारा। निर्वाचन स्थगित के बाद प्रक्रिया चलती रही न्यायालयीन। अब दोबारा 23/8/25 को पुनः निर्वाचन कराने के निर्देश दिए, साथ ही समय सीमा भी निर्धारित की गई। इस समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम निर्वाचन आयोग द्वारा जो 22 तक की प्रक्रिया पूरी की गई थी मतदाता सूची और मतदान केंद्रों की, तो उनको हमने तत्काल जो है वेबसाइट पर डाला है। मार्च 23 तक के मतदान केंद्र और अब मतदाता सूची भी तैयारी कर रही है, उसको भी हम डाल रहे हैं। इसके बाद में हमने उस पर जो है पूरा निर्वाचन कार्यक्रम बना के वो भी हमने वेबसाइट पर दिया है। तो निर्वाचन कार्यक्रम, आचार संहिता, मतदान केंद्रों की सूची और जो निर्वाचन में आवेदन प्रारूप है उसका प्रारूप भी दिया हुआ है। आवेदन में क्या योग्यताएं पदों की, कितने पदों का निर्वाचन होना है, कितनी फीस है, ये समस्त हमने वेबसाइट पर दे दिया है। साथ ही ये निर्देश भी हैं और गहोई समाज की गहोई बंधु जो पत्रिका प्रमाणिक है उसमें भी हमने जो प्रकाशित हो रही है उसमें भी हमने ये जानकारी दे दी गई है। निर्वाचन कार्यक्रम 1 अक्टूबर 2025 से नामांकन पत्र प्रारंभ होंगे। क्योंकि नामांकन प्रक्रिया में अधिक से अधिक मतदाताओं को जानकारी मिल सके, उनकी भागीदारी हो सके, इसलिए हमने 1 अक्टूबर के लगभग 1 महीने पहले ही इसको वेबसाइट पर पूरी जानकारी प्रकाशित कर दी है। इसके बाद में अब हम जो है मतदान केंद्र वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और मतदाता सूची को अद्यतन कर रहे हैं। जो पुरानी थी उसमें जो मतदाता बढ़े हैं उनको भी शामिल किया जा रहा है और मतदान केंद्र में यदि कोई सुझाव आ रहे हैं तो उनको भी हम शामिल कर रहे हैं। धन्यवाद। तो अगला सवाल मेरा ये है कि मतदाता सूची और नामांकन प्रक्रिया को लेकर क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? क्या इसमें कोई डिजिटल या ऑनलाइन सुविधा जोड़ी गई है इस बार? जैसा मैंने आपको अभी भी बताया कि मतदाता सूची 22 तक की तैयार थी, उसमें चूंकि ये 2 साल पुरानी हो गई तो उसमें जो मतदाता की संख्या बढ़नी है वो बढ़ा के उसको हम अभी शीघ्र ही वेबसाइट में प्रकाशित कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम डिजिटल माध्यम का भी उपयोग कर रहे हैं। साथ ही जो नामांकन प्रक्रिया है उसको भी, चूँकि ये अखिल भारतीय संस्था है और इसमें जो मतदाता हैं वो भारत के विभिन्न क्षेत्र में फैले हुए हैं, तो उनकी सुविधा के लिए हमने इस बार ये व्यवस्था भी की है कि नामांकन पत्र आवेदक प्रत्याशी अपने स्वयं के ईमेल से ऑनलाइन भी भर सकते हैं और साथ ही इसी प्रकार वापसी की प्रक्रिया भी ऑनलाइन कर सकते हैं स्वयं के ईमेल से। तो ये सुविधा हमारे द्वारा दी गई है। तो अगला सवाल ये है कि चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए आपकी टीम कौन कौन से कदम उठा रही है इस बार? चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए हमने क्षेत्रीय जो हमारी सभाएं हैं और जो स्थानीय पंचायत हैं उनसे हमने चुनाव के लिए निष्पक्ष मतदाता की जानकारी मांगी है और उनको हम प्रभारी निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर रहे हैं, जिससे वो स्थानीय स्तर पर जो आचार संहिता है उसका पालन भी हो सके और साथ में निर्वाचन भी निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके। तो क्या इस बार मतदाताओं की
भागीदारी बढ़ाने के लिए कोई विशेष पहल की जा रही है सर? जी, अभी हमने जो चुनाव प्रचार प्रसार है वो आज की स्थिति में प्रकाशन के माध्यम से जा ही रहा बंधु में, क्योंकि अब डिजिटल काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, सोशल मीडिया वगैरह। तो हम इस बार जो है मतदाताओं की जानकारी जैसा बताया मैं आपको, वेबसाइट पे भी हम दे रहे हैं, तो हर मतदाता अपनी जानकारी ले सकता है और कहाँ उसका मतदान केंद्र है ये भी जानकारी उसको ऑनलाइन मिलेगी। निश्चित तौर पे मुझे विश्वास है कि मतदाताओं में जागरूकता भी काफ़ी आई है और मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा, और निरंतर हम डिजिटल माध्यम से मतदान बढ़ाने के लिए अपील भी करते रहेंगे। क्या चुनाव प्रचार संहिता की मुख्य बिंदु क्या रहेंगे सर, जिनके सभी प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं को पालन करना चाहिए? हाँ, चुनाव आचार संहिता में जो जारी की गई है 1 तारीख से, जैसी निर्वाचन की घोषणा हमने की उसी दिन से आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता में प्रत्याशियों को और जो महासभा के पूर्व के पदाधिकारी हैं उन सबको निर्देश हैं कि किस प्रकार काम नहीं करना और कौन सा काम करना है। प्रत्याशियों के लिए बताया गया है कि वो जो है कोई भी ऐसी अपने प्रचार प्रसार के दौरान कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे जिससे किसी अन्य मतदाता या अन्य प्रत्याशी को भावना को ठेस पहुंचे या जिससे मनमुटाव की स्थिति पैदा हो। इसी प्रकार उसमें निर्वाचन में जो अपना प्रचार प्रसार करेंगे उसके लिए हैंडबिल की छूट दी गई है, बाकी अन्य माध्यमों का उपयोग नहीं करेंगे। इसी प्रकार सामाजिक मंच का भी उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। आप समाज से सभी वोटिंग मेंबर्स को इस चुनाव में किस प्रकार सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करेंगे? इसमें हम पत्रिका के साथ ही डिजिटल जो माध्यम है, सोशल मीडिया है, उसका उपयोग निरंतर करेंगे और अपेक्षा भी रहेगी कि इससे निश्चित तौर पर लोगों को जानकारी भी मिलेगी। अभी तक समस्या ये रहती थी कि एक तो मतदाता को ये पता नहीं रह पाता था कि मेरा मतदान केंद्र कहाँ है और कौन से नंबर पे है। अब हमने जो निर्वाचन प्रक्रिया 16 नवंबर को होना है उसके 2 महीने पहले से ही मतदाता सूची भी हम जो है वेबसाइट पर डाली जा रही है और मतदान केंद्रों की, तो कोई भी प्रत्याशी या उनके जो समर्थक मतदाताओं को ये बता सकेंगे और मतदाता भी स्वयं जानकारी ले सकेगा कि मेरा जो है मतदान केंद्र कहाँ है और कौन से नंबर पे मेरा मतदान होना है। अगला प्रश्न सर मेरा ये है कि क्या इस बार मतदान प्रक्रिया में किसी तकनीकी या आधुनिक साधनों का प्रयोग किया जाएगा? जी बिल्कुल, जो है जो वर्तमान चल रहा है समय सोशल मीडिया का, उसका हम उपयोग कर रहे हैं। हमारे सोशल मीडिया हमारे समाज में, गौवी समाज में सोशल मीडिया के भी कई यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, उनका भी हम उपयोग कर रहे हैं। और साथ ही जो अभी निर्वाचन में, जैसा मैंने पूर्व में भी बताया कि प्रत्याशियों को भी ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा दे रहे हैं, जिससे प्रत्याशियों को बहुत दूर दूर से यहाँ तक ना आना पड़े। इसका उपयोग कर रहे हैं और अपना प्रचार प्रसार, मतदान केंद्र, मतदाता सूची सभी वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो सर चुनाव में के परिणाम आने तक निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए क्या विशेष निगरानी तंत्र बनाए गए हैं? इसके लिए हमने हर जो है मतदान केंद्र पर प्रभारियों की नियुक्ति की है। तो जो मतदान केंद्र पर ये ध्यान रखेंगे कि मतदान निष्पक्ष हो, किसी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे और पारदर्शी प्रक्रिया रहेगी पूरी इस प्रकार।